Hello student, welcomes again Maths online class at ACA. After equation of straight line, we will introduce angle between two lines. Clear? तो एंगल बिटवीन टू लाइंस के दो फॉर्मेट हैं, एक तो वेक्टर फॉर्म और एक कार्टेशियन फॉर्म. क्लियर? तो अगर दो लाइंस वेक्टर फॉर्म में, फर्स्ट लाइन इज r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा v1, a1 से पास होने वाला b1 के पैरेलल. यहाँ डायग्राम में देखेंगे कि ये लाइन L1 है, A1 से तो पास हो रहा है और B1 के पैरेलल है. ये लाइन R इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2. म्यू और लैम्डा जानते हैं ना, स्केलर है. तो ये लाइन जो सेकंड है वो A2 से पास हो रहा है और इस B2 के पैरेलल है. तो अगर इन B1 और B2 को पीछे ड्रैग करें अपन, B1 और B2 के बीच का ये एंगल बना सपोज थीटा, और L1 L2 को भी अगर पीछे हटाएं, इन दोनों के बीच एंगल ये बना, तो ये दोनों एंगल सेम होंगे. क्लियर? तो आप ऐसा बोल सकते हो कि L1 और L2 के बीच वही एंगल होगा जो B1 और B2 के बीच का एंगल होगा. आप दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करना लास्ट चैप्टर में सीख चुके थे. कौन सा फॉर्मूला था कि cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b. और वहां हमने कहा भी था आपसे कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये कई जगह काम आना, और दो लाइंस के बीच का, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करने का एकमात्र फॉर्मूला यही है, ऐसा कुछ कहा भी था. तो यहाँ L1 और L2 के बीच का एंगल वही होगा जो B1 और B2 के बीच का. वो तो लिख भी रखा है आपके नोट्स में कि एंगल बिटवीन लाइंस इज इक्वल टू एंगल बिटवीन B1 एंड B2. तो सबसे पहला काम क्या होगा, B1 फाइंड कर लेंगे आप कितना है, यहां से पता चल जाएगा लैम्डा का जो कोएफिशिएंट्स होगा, एंड B2 फाइंड करेंगे जो भी होगा. उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एंगल बिटवीन लाइन 1 एंड लाइन 2, cos थीटा इज इक्वल टू V1 dot V2 upon magnitude of V1 into magnitude of V2. Then theta is equals to cos inverse this. Clear? और अगर कार्टेशियन फॉर्म में लाइंस, फर्स्ट लाइन का इक्वेशन हो गया x minus x1 upon a1, y minus y1 upon v1, z minus z1 upon c1. Second, x minus x2 upon a2, y minus y2 upon v2 and z minus z2 upon c2. Clear? यहाँ a1 v1 c1 फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशो होगा. तो A1 V1 C1 जब लाइन के डायरेक्शन रेशो है, तो ये अपन अब पढ़ चुके हैं, तो वही इस B1 के भी डायरेक्शन रेशो होंगे. तो वेक्टर V1 क्या बनेगा, A1I प्लस B1J प्लस C1K. सेम उसी तरह से लाइन 2 के डायरेक्शन रेशो A2 V2 C2, तो इस B2 के भी डायरेक्शन रेशो यही होंगे. तो वेक्टर V2 क्या बनेगा, A2I प्लस B2J प्लस C2K. और यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे B1 डॉट V2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ V1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ V2. इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जानते हैं ना बेटा, A1 A2 प्लस V1 V2 प्लस C1 C2 अपॉन V1 का मैग्नीट्यूड रूट A1 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, V2 का मैग्नीट्यूड रूट A2 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर. तो यहाँ से चाहे कार्टेशियन फॉर्म में हो चाहे वेक्टर फॉर्म में हो, तो लाइंस के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं. इसके बाद कुछ कंडीशंस हैं इन पर बेस्ड, वो देखते हैं अभी. ये दो पॉइंट है, इनको याद रखेंगे कि अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन क्या है, और पैरेलल है तो कंडीशन क्या है. तो नोट में ये दो पॉइंट लिखेंगे. फर्स्ट कि इफ लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. क्लियर? तो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो जाहिर सी बात है, ये जो फॉर्मूला अभी अपन ने पढ़ा था कि cos थीटा V1 डॉट V2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ V1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ V2 एंड A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर एंड A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर. क्लियर? तो अगर परपेंडिकुलर है तो जाहिर सी बात है थीटा 90 डिग्री हुआ और cos 90 0. या अपन ऐसा कह दें कि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर तो B1 B2 परपेंडिकुलर हुए, और B1 B2 दो वेक्टर्स हैं और दो वेक्टर का परपेंडिकुलर होना यानी उनका डॉट प्रोडक्ट का 0 होना. ये पढ़ चुके हैं ना लास्ट क्लास में, लास्ट चैप्टर में. तो यहाँ अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो फर्स्ट कंडीशन तो हो गया B1 डॉट B2 इज इक्वल टू 0, एंड यहां से cos 90 0 हुआ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0. क्लियर? एक लास्ट पॉइंट बच गया था अभी, उसको और देखते चलते हैं पहले. जैसे अगर अपन इनको सेपरेट कर दें बेटा, cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 अपॉन दिस प्लस B1 B2 अपॉन दिस प्लस C1 C2 अपॉन दिस.
क्लियर। तो ये a1 अपॉन रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर L1 हुआ और ये L2 हुआ। L1 बोले तो डायरेक्शन रेशो, तो सॉरी डायरेक्शन कोसाइन। तो अगर फर्स्ट लाइन की डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 है और सेकंड लाइन की डायरेक्शन कोसाइन L2 M2 N2 है, तो ये a1 अपॉन रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर L1 हुआ एंड a2 अपॉन दिस L2 हुआ। सेम उसी तरह से b1 अपॉन दिस M1 एंड ये M2। क्लियर। सेम ये N1 और ये N2। तो एक फॉर्मूला और आ जाएगा कि अगर डायरेक्शन कोसाइन मालूम है तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। क्लियर। तो यहां पर फिर वही थीटा 90 है, परपेंडिकुलर है, तो दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो एक कंडीशन और आ जाएगी है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। सेकेंड पॉइंट है कि अगर दोनों पैरेलल हो तो पैरेलल होने का मतलब V1 और V2 का पैरेलल होना और दो वेक्टर्स का पैरेलल होना। हम पढ़ चुके हैं ना पहले कि A और B के पैरेलल है तो A इज इक्वल टू लैम्डा V, और B1 V2 के पैरेलल है तो V1 इज इक्वल टू लैम्डा V2। क्लियर। तो एक कंडीशन तो यही हो गई V1 इज इक्वल टू लैम्डा V2, और एक आपने अब क्रॉस प्रोडक्ट भी पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो भी दोनों कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो V1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू 0। क्लियर। एक अगर डायरेक्शन रेशोस पता है अपन को A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो आप जानते हैं V1 का मतलब A1I प्लस B1J प्लस C1 के, और V2 का मतलब A2I प्लस B2J प्लस C2 के, और दोनों अगर पैरेलल है तो एक पैरेलल होने की कंडीशन अपन ने यहां से फाइंड की थी लास्ट चैप्टर में, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो यहां भी याद रखेंगे A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। क्लियर। और सेम उसी तरह से डायरेक्शन के साथ L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू N। क्लियर। आगे कुछ एग्जांपल देखते हैं तो क्लियर होगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है यहां से कि जैसे ये दे रखा हो कोई भी x माइनस 1 अपॉन 2 y माइनस 3 अपॉन माइनस 1 z प्लस 1 अपॉन k, और एक है ये 2x माइनस 1 अपॉन 4 y प्लस 3 अपॉन माइनस 1 और 2 माइनस z अपॉन 1। क्लियर। क्वेश्चन वाला कहता है कि अगर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं देन फाइंड वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू फाइंड कीजिए। इफ लाइंस दिस एंड दिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन फाइंड वैल्यू ऑफ k। क्लियर। तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो ये देखें कि ये दोनों लाइंस अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में होने का मतलब जानते ही हैं, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नजर आ रहा है, बट ये नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि यहां x का कोएफिशिएंट 2 है, तो पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। 2 को यहां से तो आप जानते हैं सॉल्यूशन में कि A1 तो कितना हो गया 2, B1 कितना हुआ -1 C1 K, जबकि इसको चेंज करेंगे तो 2 कॉमन लिया, x माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन 2 y प्लस 3 अपॉन -1, यहां से -1 कॉमन लेंगे तो z माइनस 2 अपॉन -1। तो इसके डायरेक्शन रेशो A2 2, B2 -1 और C2 भी -1। क्लियर। तो आप जानते हैं परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन क्या है, लिखेंगे इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर देन A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 4 प्लस -1 इंटू -1 प्लस 1 और माइनस k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 5। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। एक्सरसाइज में होंगे उनको सॉल्व करना, एग्जाम्पल भी शायद 1-2 दे रखा होगा, उसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन इस टाइप से है कि r इज इक्वल टू 2i प्लस j माइनस के प्लस लैम्डा इंटू आई प्लस जे प्लस के। फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड लाइन का इक्वेशन हो गया i माइनस जे प्लस के प्लस म्यू इंटू 3i प्लस 2j प्लस के। फाइंड द एंगल बिटवीन देम। दोनों के बीच का एंगल चाहिए अपन को।
क्लियर? तो जानते हैं वेक्टर फॉर्म में है तो r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा v1, r इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू v2। तो v1 v2 ये हुए ना, तो सबसे पहले तो v1 v2 फाइंड करेंगे। v1 इज इक्वल टू i प्लस j प्लस k एंड v2 इज इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस k। क्लियर? एंगल बिटवीन देन cos थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखेंगे पहले, v1 डॉट v2 अपॉन v1 का मैग्नीट्यूड v2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, तो इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट करोगे बेटा तो 3i, तो i और डॉट 3i करेंगे तो 3, j का j से करेंगे तो प्लस 2 और प्लस 1 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड बेटा 1 प्लस 1 प्लस 1 और इसका 9 प्लस 4 प्लस 1, तो ये 3 2 5 1 6 अपॉन रूट 3 और ये बेटा हो जाएगा 9 1 10 यानी 14। क्लियर? तो ये आ चुका होगा 6 अपॉन रूट 3 इंटू 14, थीटा इज इक्वल टू 6 अपॉन रूट 40, कॉस इनवर्स 6 अपॉन रूट 42। क्लियर? तो इस तरह से एंगल फाइंड कर सकते हैं ना। कहीं क्वेश्चन पूछा जाए कि दो लाइंस दे रखी हैं, सपोज यही दिए हुए होते और आपसे पूछा जाता चेक कीजिए क्या ये परपेंडिकुलर है, तो वहां आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो परपेंडिकुलर होंगी, अदरवाइज परपेंडिकुलर नहीं होंगी। एक क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि दो लाइंस हैं और उन दोनों लाइंस पर दो दो पॉइंट मालूम है, ये 2 3 1, सपोज ये 3 -1 2, ये है 2 1 0 3 -1 k। क्लियर? क्वेश्चन वाला कहता है कि इन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन इन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो k की वैल्यू फाइंड कीजिए। क्लियर? तो कौन सी दिक्कत आ गई? आपको क्या करना है, ये जो लाइन है वो a और b से पास आउट है, सपोज ये c एंड d से पास आउट है, तो सबसे पहले इस लाइन L1 के और ये लाइन L2, L1 का डायरेक्शन रेशो फाइंड करेंगे, L2 का डायरेक्शन रेशो फाइंड करेंगे। इक्वेशन फाइंड करने की जरूरत नहीं है, जब एंगल की बात हो रही है तो केवल डायरेक्शन रेशो से काम चल जाना है। हालांकि अपन इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का, लेकिन इक्वेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ क्या चाहिए अपन को? डायरेक्शन रेशो। क्वेश्चन वाला क्या कहता है कि इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 देन फाइंड वैल्यू ऑफ k। तो सबसे पहले L1 का डायरेक्शन रेशो फाइंड करेंगे, डायरेक्शन रेशोज ऑफ L1। तो A1 इज इक्वल टू 3 -2 1, V1 इज इक्वल टू -1 -3 -4 और C1 इज इक्वल टू 2 -1। क्लियर? एंड सेकेंड लाइन का डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन L1 एंड L2 इसी में लिख लीजिए। A2 इज इक्वल टू 3 -2, ये भी 1 और V2 इज इक्वल टू -1 -2। क्लियर? एंड C2 इज इक्वल टू k -0 इज इक्वल टू k। क्लियर? आप लिखेंगे कि इफ लाइन L1 is perpendicular to L2 then condition of perpendicularity A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is equals to 0। वैल्यू पुट करेंगे, A1 कितना है 1 और A2 कितना है 1 into 1 plus B1 -4 और ये B2 -2, तो माइनस माइनस प्लस 8। क्लियर? C1 C2 1 into k यानी k, तो k is equals to -9। क्लियर? तो इस तरह से कोई क्वेश्चन आएगा तो याद रखेंगे इक्वेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन रेशो चाहिए। कई बार क्वेश्चन वाला यहाँ k की वैल्यू दे रखा होता है और इतना पूछ लेगा कि चेक कीजिए लाइन पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, तो भी केवल डायरेक्शन रेशो चाहिए। आपको करना क्या है, इसको स्टडी करेंगे, छोटा सा पॉइंट है। और एक्सरसाइज नंबर 14.3 टू साइड कर चुके थे, पर उसमें जो डाउट्स होंगे पूछ लेंगे। 14.3 में कुछ क्वेश्चन है जो इस टॉपिक पर बेस्ड है, उनको सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।